नमस्कार। जेएल क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी के बारे में। यानी व्याकरण में बहुत सारे ऐसे प्रश्न बनते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो बस हम भी लेकर आ गए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है जिस पे हम खूब सारी बात करेंगे, यानी एक ही प्रश्न में 4 उत्तर ढूंढेंगे। हैं? नहीं। एक प्रश्न में 4 आंसर ढूंढेंगे नहीं, आंसर तो एक ही होगा, पर उससे जुड़े हुए जो भी वाक्य होंगे या तथ्य होंगे उसको हम जोड़ देंगे साथ में कि कहाँ पे ऊ की मात्रा गलत है, कहाँ पे ई की, है ना? तो शब्द शुद्ध कौन-सा है और अशुद्ध कौन-सा है। तो बातों से पता चल ही रहा है कि हम आज किसके बारे में बात करेंगे? शब्द शुद्धि। वाक्य शुद्धि भी करेंगे पर पहले शब्द शुद्धि करेंगे, ठीक है? क्योंकि हम शब्द से वाक्य का निर्माण करते हैं ना, खूब सारे शब्दों के समूह से वाक्य बनता है। तो पहले शब्द तो सही करें, फिर वाक्य की बात करेंगे, है ना? तो आज हम जो भी प्रश्नोत्तरी लाए हैं उसमें हम बात करेंगे शब्द शुद्धि, यानी शब्द कौन-सा गलत है व्याकरण की दृष्टि से और कौन-सा अशुद्ध है। अशुद्ध की बात क्यों करें? अशुद्ध तो हटाना है, हमें तो शुद्ध ढूँढना है। नहीं, आजकल शुद्ध से ज़्यादा अशुद्ध शब्द पूछ लेते हैं। बच्चे तो सब शुद्ध याद करते हैं, अशुद्ध कौन याद करे, है ना? सब सही की तरफ ही जाते हैं, गलत की तरफ कौन जाएगा? पर हम दोनों बात करेंगे, ठीक है? शब्द तो देखेंगे, शुद्ध भी देखेंगे और अशुद्ध भी देखेंगे, ठीक है? तो फिर बिना समय बर्बाद किए हम सीधा बात करते हैं शब्दों के बारे में। चलिए, पहला प्रश्न है, ठीक है? अब पढ़ाई की बात करते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन-सा शब्द है जो अशुद्ध है? देखिए, पहला-पहला ही क्या आ गया? अशुद्ध, बताइए अशुद्ध। देखो, शब्द क्या आ गया? अशुद्ध। शुद्ध नहीं पूछा, तो कोई बात नहीं, हम बता देंगे, ठीक है? लिखा हुआ है उपलक्ष्य, बिल्कुल सही है उपलक्ष्य। अंतरात्मा, ये भी सही है। सायंकाल, शाम का समय, है ना? सनसेट पॉइंट, है ना? नहीं, सायंकाल, संध्या का समय, संध्या का समय कि संध्या का समय? संध्या का समय बहुत अच्छा होता है ना? बहुत दिखने में भी बहुत अच्छा होता है। आप कभी देखे हो? देखे हो तो बताइएगा ज़रूर, ठीक है? महात्मय नहीं होता है, तो ये है अशुद्ध, यानी इसका उत्तर है द। साइकिल सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है, ठीक है? तो इसका सही जो शब्द है वो यहाँ लिख देते हैं। म नहीं होता है, क्या होता है? महात्मय, ठीक है? तो ये हो गया स गलत, सही से लिखो, ठीक है? ये हो गया महामय, ठीक है? ये बना दी हमने शिरोरेखा, ठीक है? हाँ? तो पहले का आंसर हो गया वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध क्या है? भई अशुद्ध हमें पता है, उपलक्ष्य सही होता है, अंतरात्मा सही होता है, सायंकाल सही होता है, लेकिन महात्मय नहीं होता है, महात्मय होता है, ठीक है? तो ये वाला सही है। अगला है कौन-सा शब्द शुद्ध है? ठीक है, पहले अशुद्ध पूछ लिया, अभी शुद्ध पूछ लिया। तो ठीक है, हम बता देंगे। उत्तरोत्तर बिल्कुल सही है, शिरस्त्राण भी सही है, ऊहापोह भी सही। देखो यहाँ पे ऊहा में कभी भी छोटा ऊ नहीं आता है। बहुत से बच्चे पूछ लेते हैं, पर मैं उनको आज बता देती हूँ, वो अक्सर क्या करते हैं छोटा ऊ लगाते हैं यहाँ पे, जबकि यहाँ पे छोटा ऊ नहीं आता है, ऊहापोह होता है, ठीक है? विवाहेतर ये गलत है, ठीक है? क्या सही है? सही है, लेकिन यहाँ पे ये त वाला नहीं आएगा, क्या आएगा? विवाहेतर, विवाह प्लस इत्तर इसका टुकड़ा होगा। अरे वाह! बहुत बढ़िया, विवाह प्लस इत्तर, तो ये शुद्ध है, बिल्कुल है। तो विवाहेतर इसमें उत्तर ये सही होगा द वाला, ठीक है? यानी बाकी 3 क्या हो गए? गलत, गलत, गलत। हमारी ये आदत है ना, पता ही है जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं सही को गलत, गलत को सही बोलते हैं, ये चेक करने के लिए कि बच्चे उसका आंसर कितना जल्दी देंगे और हमें यकीन है हमारे हमसे जो पढ़ेंगे वो सही बताएँगे, ठीक है? तो हम गलत करते हैं ताकि बच्चे उसको सही कर सकें। तो विवाह प्लस इत्तर, ये एक संधि बनी है, किसी को पता है कौन-सी संधि है? तो अगर पता चली हो तो मुझे बताना। देखो मैंने टुकड़ा किया है, विवाह धन इत्तर, विवाहितर, ठीक है? ये वाला त है ना, इसमें से ये वाला हट जाएगा, ठीक है? तो विवाहितर, ठीक है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा द, लिख दिया हमने। बताइएगा कौन-सी है, ठीक है? कौन-सा शब्द अशुद्ध है? फिर से अशुद्ध पूछ लिया, बता देंगे हम तो। संतुष्ट, बिल्कुल सही है। सुरपंखा, बिल्कुल सही है। ज्योत्स्ना, बिल्कुल सही है। लेकिन पृष्ठभूमि नहीं होता है। क्या होता है? पृष्ठभूमि होता है। तो पहले तो मैं इसका आंसर लिख देती हूँ, इसका आंसर है ब, ठीक है? और सही शब्द होता है पृष्ठ, पृष्ठभूमि, ठीक है? क्या होता है? पृष्ठभूमि। नेक्स्ट देखिए,
वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? फिर से हमसे क्या पूछा गया है? शुद्ध पूछा गया है। बुधवार, अरे ऐसे थोड़ी लिखते हैं बुधवार, हमें पता है बुधवार कैसे लिखते हैं। फिर लिखा है द्वितीय, ये भी गलत है। वयस्क, ये भी गलत है। लेकिन सही क्या है? दंपति। बिल्कुल सही उत्तर क्या है इसमें? दंपति। तो फिर ये गलत कैसे है? गलत है तो हमें सही वाला बताओ। अरे बता रहे हैं, इतना नाराज क्यों हो रहे हो? बता तो रहे हैं। ये देखिए, बुधवार होता है। क्या होता है? बुधवार। श्री गणेशाय नमः, है ना? गजानन जी को याद करते हैं, भर-भर के याद करते हैं हम, पर कब करते हैं? सिर्फ़ बुधवार को करते हैं। पता नहीं आजकल लोगों का हो गया है, सोमवार है तो महादेव के मंदिर जाइए, ठीक है? मंगलवार है तो जय श्री राम, बालाजी के मंदिर जाइए, बुधवार है तो गजानन जी के जाइए। ऐसे बेचारे भगवानों को भी हमने क्या कर दिया है, बाँट दिया है। इस दिन यहाँ जाना है, उस दिन वहाँ जाना है, तो बुधवार को हम कहाँ जाते हैं? गजानन जी मंदिर जाते हैं, है ना? चलो, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करो, ठीक है? तो बुधवार कब होगा? तो बुधवार ऐसे लिखते हैं ना, द के नीचे आधा द नहीं आएगा, पूरा द लिखते हैं, ठीक है? बुधवार, दंपति सही है, द्वितीय ऐसे लिखते हैं, कैसे? द्वितीय, ये हो गया द्वितीय, है ना? और वयस्क, दिख तो रहा है कि हम आ गए? वयस्क, वयस्क, ठीक है? बुधवार, द्वितीय और वयस्क, तो ये इस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो ये सब क्या हो गए? गलत। हमें शुद्ध चाहिए था, शुद्ध मिल गया हमें क्या? दंपति, ठीक है? पहले का हो गया द महात्म्य, दूसरे का विद विवाहितर, फिर तीसरे का हो गया पृष्ठभूमि ब, और चौथे का हो गया इसमें दंपति, ठीक है? नेक्स्ट देखिए भैया, ये आ गया। इनमें से किस विकल्प में सभी अशुद्ध हैं? हमें पता है, हम बता देते हैं बिल्कुल। देखो, जहाँ पे भी 2-2 आते हैं ना, तो उसमें से सबसे ईज़ी है कि आप दोनों में से चेक कर लो, एक सही है या एक गलत है। तो ऐसा कीजिए, पहले हम सही-सही वाले देख रहे हैं जो हमें पता है। देखो, तदुपरांत बहुत कम पता, लेकिन प्रकृति ऐसे लिखते हैं, तो ये सही है। प्रकृति ऐसे तो प्रतीक्षा भी ऐसे लिखते हैं, तो ये दोनों तो सही है ना? बिल्कुल सही है। पत्नी भी ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है? तो 3 तो सही हो गए हमारे। निरपराध बिल्कुल सही होता है, निर्नुनासिक होता है, हमें पता है। तदुपरांत भी ऐसे लिखते हैं, लेकिन सदुपदेश नहीं होता है और निष्कपटी नहीं होता है। तो ये क्या हो गया है? गलत, क्योंकि इसमें दोनों ही गलत है। दोनों कैसे? सदुपदेश नहीं होता है, क्या होता है? सदुपदेश होता है, ठीक है? क्या होता है? सदुपदेश होता है। और निष्कपट होता है। निष्कपटी तो फिर हमने उसमें क्या लगा दिए? ई की मात्रा लगा के उसको एक भाव दे दिया है, ठीक है? तो भाव देने पे तो वो शब्द नहीं हुआ ना, क्या बनेगा? विशेषता या सर्वनाम संज्ञा क्या बनेगा? बताना पता है तो, ठीक है? तो निष्कपटी नहीं होगे, निष्कपट होगा। देखो, आप लोगों से बातें करते-करते मेरी भी गलती हो जाती है, तो इसमें निष्कपट नहीं होगा। चलो कोई नहीं, इसको वापस लिख देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा निष्कपट। क्या हो जाएगा? निष्कपट। कपटी नहीं होता, क्या होता? निष्कपट। बातें बहुत कराते हो आप लोग। निष्कपट। अगला है, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? फिर से शुद्ध पूछ लिया, पहले अशुद्ध पूछ लिया, विशुद्ध पूछ लिया। बार-बार शुद्ध, अशुद्ध, अशुद्ध करके क्या कर रहे हैं? अपने को डराने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमें तो शब्द पता है, तो हम कर लेंगे। श्रृंगार में आप सबको पता है कि केवल श्र इस प्रकार से लिखा जाता है ना, तो ये गलत हो गया। तो ये तो शुद्ध है ही नहीं, भले ही केंद्रीय सही हो, हमें तो सभी शब्द शुद्ध चाहिए, ये गलत हो गया, ठीक है? उसके बाद देखो, सन्यासी लिखा है, सन्यासी में न यहाँ हो, उसके बावजूद भी ऊपर न होना चाहिए, है ना? शुद्ध शब्द है, तो अब ये गलत है, तो फिर भले ही मृत्यु उपरांत सही हो, हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या बोला है? सभी होने चाहिए, सभी है ही नहीं, ठीक है? फिर देखो, ऊर्ध्व और आध्यात्मिक बिल्कुल भी नहीं है, क्यों? क्योंकि ऊर्ध्व में आता है बड़ा ऊ, यहाँ पे तो छोटा, अब ये गलत हो गया, और अब ये गलत है, तो आध्यात्मिक की तरफ देखो ही मत, क्योंकि हमें पूछा है सभी शुद्ध होने चाहिए, तो अध्यात्मक नहीं होता है, आध्यात्मिक होता है। तो बचा क्या भैया? व्यावसायिकरण और शुद्धिकरण, तो व्यावसायिक और शुद्धिकरण इसका आंसर हो जाएगा। ओहो! पहले का लिखा नहीं, 5वें का आंसर हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा स। देखो, 6 क्वेश्चंस कर लिए हमने, है ना? नेक्स्ट, किस में सभी शब्द अशुद्ध हैं? ठीक है? सभी अशुद्ध बताने हैं। अरे बता देंगे, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है? शाश्वत बिल्कुल सही है, 100% ये बात सच है, ठीक है? शाश्वत बिल्कुल सही है और यह 100% सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है?
ज्योत्सना बिल्कुल सही है, महीना भी बिल्कुल सही है, पर हमें तो क्या चाहिए भैया, अशुद्ध चाहिए, तो ये दोनों तो सही है। तदुपरांत अभी देखो, ये देखो यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे भी सही है, ठीक है। तदगति भी सही है। दूरावस्था, सौहार्द गलत है, तो ये गलत है, तो सौहार्द में क्या होता है, ये जो द है ना, इसके नीचे ये र नहीं आता है, ठीक है। सौहार्द ही लिखा जाता है, ठीक है। तो फिर इसका गलत उत्तर हो जाएगा द, ठीक है। क्या हो जाएगा? द। तो यहाँ 5th का आंसर हो गया अ, 6th का हो गया स, और नंबर 7 का हो जाएगा द, ठीक है। अशुद्ध बताना था, अशुद्ध हमने बता दिया। नेक्स्ट, किस विकल्प में वर्तनिक वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द प्रयुक्त है? बताइए भैया, अशुद्ध बताना है। अभी बता देते हैं अशुद्ध क्या है इसमें, ठीक है। अशुद्ध शब्द बताइए। पूजनीय, देखो पूजनीय होता है, पूज्यनीय तो नहीं होता। प्रमाणिक या प्रामाणिक होता है, ठीक है। भौगोलिक, अशुद्ध शब्द प्रयुक्त हुए हैं। शिरोधार्य और अंतर्धान, मध्याह्न और भौगोलिक। भौगोलिक में तो ये बिल्कुल सही है, कृतज्ञ सही है, निरोग सही है, शिरोधार्य भी सही है, अंतर्धान भी सही है। लेकिन यहाँ पे गलत क्या जा रहा है, ये बिल्कुल ध्यान सीधा ही चला गया, 3 ऑप्शन पढ़ने से पहले ही चला गया। पूज्यनीय कभी भी नहीं होता है, क्या होता है? पूजनीय होता है। क्या होता है? पूजनीय होता है। अब जब यही गलत है तो फिर ये भी गलत है। प्रमाणिक होता है या प्रामाणिक होता है? प्रमाण प्लस इक, और जब हम इसमें इक जोड़ते हैं तो अ का आ हो जाता है। ये एक रूल है, जिसने पढ़ा उसको पता होता है। जब अ से आ मतलब इक जोड़ते हैं तो अ से आ हो जाता है, तो अ से हो जाता है आ, आध्यात्मिक। वैसे ही प्र से हो जाएगा प्रामाणिक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रामाणिक। अशुद्ध क्या हो जाएगा? ऑप्शन स, ठीक है। प्रमाण का प्रामाणिक, तो इसका उत्तर हो जाएगा स। सावन शब्द का हिंदी में शुद्ध रूप बताइए। अरे सावन में गाने बहुत सारे हैं, गा नहीं सकते, यहाँ पे स्टडी चल रही है, ठीक है। तो श्रवण, शावन, चावन, श्रावण, चावन तो कुछ होता ही नहीं, श्रावण होता ही नहीं, श्रवण नहीं, सुनना, सुनना नहीं, श्रावण, श्रावण मास लगता है, बढ़िया बारिश होती है, झूले लगते हैं, झूले झूलते हैं, बहुत मजा आता है। तो श्रावण तो हमें कभी भूलने का बनता ही नहीं, याद ही रहता है हमें तो, ठीक है। तो श्रावण का हो जाएगा द, श्रावण। सभी शब्द शुद्ध हैं, शुद्ध बताइए। बिल्कुल बता देते हैं। शुद्ध का मतलब ही हमारे अनुस्वार है, जहाँ जहाँ 2 अनुस्वार है वो सही है। ऐसा नहीं, मैं क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। कैकेयी और कैवल्य, ठीक है, दोनों में गलती है। चरमोत्कर्ष और अहर्निश भी गलत है। त्रिकुट होता है त्रिकुटनी त्योहार, ठीक है। तो अपने को शुद्ध पूछा है ना, तो अंतरात्मा, अंतर्यामी दोनों ही सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 10th का अ। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। फिर से शुद्ध पूछ लिया, हम बता देंगे अरे ये तो बिल्कुल गलत है, कवियत्र ऐसे लिखते नहीं, बड़ी की मात्रा आती है, यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे दोनों बड़ी दे दी, गलत है। ये रहा भाई कवियत्री, नॉर्मल है, बहुत बार आया हुआ है, आप लोगों को पता ही होगा, तो इसमें ज्यादा समय नहीं देंगे। कवियत्री में द आंसर सही है, ठीक है। तो 8, 9, 10, 11 तीनों का लिख दिया। नेक्स्ट, किसमें वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? अशुद्धि बताइए भैया, अशुद्धि बिल्कुल कैकई सही है। शाश्वत बिल्कुल 100% सही है, अभी पढ़ा हमने आगे, है ना, कुछ मिनट्स पहले पढ़ा। तो शाश्वत सही, आधिपत्य भी सही है। कविद्र नहीं होता भैया, कविंद्र होता है। इसमें क्या कमी हो गई, हमारे अनुस्वार की कमी हो गई, तो इसका आंसर हो जाएगा ब। तो इसका टुकड़ा भी होता है, टुकड़ा मैं कर देती हूँ, संधि आप बता देना, ठीक है। कवि धन इंद्र, कविंद्र, सुना सुना लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, कविंद्र, रविंद्र, है ना। तो फिर करके दिखाओ, टुकड़ा तो मैंने कर दिया, अब आप इसकी बता देना संधि कौन सी है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध बताइए। आशीर्वाद गलत है भैया, प्रौढ़ भी गलत है, पुनरावलोकन नहीं होता है, पुनर्वलोकन होता है। अब गलत है तो फिर सही बताओ, अभी बता देते हैं। देखो, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है, जो कि हमें भर भर के देना चाहिए, जो हमसे छोटे हैं, प्रणाम करते हैं ना, जय श्री कृष्णा, पगे लागू सा, तो क्या हो जाएगा? खुश रहो सा, आयुष्मान भव, आयुष्मती भव, ठीक है। आशीर्वाद, ठीक है, जो भी मुझसे छोटे वो देख रहे हो सबको आयुष्मती, आयुष्मान भव, और बड़े हैं तो वो मुझे दे देना, ठीक है, जरूरत भी है ना। आशीर्वाद तो मिलना चाहिए, जितना मिलेगा उतना प्रगति होगी, है ना। तो मिलना चाहिए, मुझे दे देना जो मुझसे बड़े, और जो मुझसे छोटे उनको मैं दे देती हूँ। आयुष्मान, आयुष्मती भव, विजयी भव, सब परीक्षाएं अच्छी हो, सफल हो, ठीक है। फिर होता है दौर्बल्य, ये तो सही आंसर है, इसका आंसर ब सही है।
तो फिर गलत वाले लिखने थे हमें। प्रौढ़ में ये हो जाता है प्रौढ़, ठीक है। और पुनर्वलोकन, पुनरावलोकन नहीं होता है, पुनर्वलोकन, ठीक है। देखो बोल रही हूँ पुनर्वलोकन और लिख दिया पुनर्वलोकन। पुन पुनरावलोकन है, ठीक है। पुनरावलोकन, पुनर्वलोकन, ठीक है। यहाँ लिख दो पुनर्वलोकन, ठीक है। ये सही है। इधर नहीं देखना, बिल्कुल नहीं देखना, इधर देखना ही नहीं अपने, इधर इधर ही देखना है, पुनर्वलोकन, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ब। नेक्स्ट है कितनी वर्तनी सही नहीं है, किसकी वर्तनी सही नहीं है भैया? पूंजीपति, ऐसे वाले, मनी मनी, ठीक है। पूंजीपति वाल्मीकि बिल्कुल सही है, निर्जरणी भी बिल्कुल सही है। मनीषी ऐसे नहीं लिखा जाता, तो इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा ब। तो अगर ये गलत है तो भैया मनीषी कैसे लिखते हैं? तो देखिए साहब, मनीषी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। किसी का नाम मनीष होता है ना, उसके पीछे बड़ी की मात्रा लगा दो, मनीषी, ठीक है। मनीषी। कौन सी वर्तनी सही है? तो इसमें से सही वाला ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सही हो जाएगा लालायित, ठीक है। तो 15वें का आंसर हो जाएगा अ, लालायित, ठीक है। कौन सी वर्तनी सही नहीं है? भैया नहीं पूछा है हमसे, नहीं, ठीक है। आजीविका बिल्कुल सही है। बलिष्ठ, बलवान जो होता है उसे बोलते हैं बलिष्ठ। स्वाभाविक, ठीक है, स्वाभाविक। और अभिशाप गलत हो गया। इसका आंसर है द। अगर ये गलत है तो सही शब्द क्या है? सही हम यहाँ लिख देते हैं अभिशाप, यानी शेर वाला श आएगा यहाँ पे, ठीक है। अभिशाप, ठीक है। तो ये आंसर हो गया 12 का, 13, 14, 15, 16, ठीक है। नेक्स्ट, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? बहुत बढ़िया। जब भी 3-4 जैसे कोई आते हैं ना, उसमें बहुत रेयर होता है कि 2 गलत दें वो, बाकी वो 1 ही देते हैं। तो आप ऐसा क्या मतलब शब्द अगर जिसके अच्छे हैं, जिनको पता है, अगर वो एक शब्द गलत मतलब देख ले, ढूँढ ले उसमें से, तो फिर बाकी वाले राइट हो जाते हैं। जैसे मुझे पता है अहोरात्र होता है, अहोरात्रि नहीं होता, ठीक है? रात्र होता है। अब मैं इसमें चेक कर लूँ अहोरात्र किसमें है, तो देखो पहले में अहोरात्रि है, तो भैया ये गलत हो गया। बाकी पे मैं ध्यान दे ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है और शरह कि अहोरात्र होता है, अहोरात्रि नहीं होता है। जहाँ पे भी 3-4 शब्द एक साथ पूछे वहां का कह रही हूँ मैं, ठीक है। फिर देखो यहाँ अहोरात्र है, अरे वाह बहुत बढ़िया, अहोरात्र है, तो फिर यही सही होगा। नेक्स्ट में देखो अहोरात्रि बिल्कुल गलत, इसमें भी अहोरात्रि बिल्कुल गलत। तीनों में देखो ऐसा देते हैं, वो मोस्टली ऐसे होते हैं क्वेश्चन, मोस्टली बोल रही हूँ मैं आपको। तो उसमें 3 गलत 1 ही सही होता है, पर वो एक सही तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो वो हो जाता है अहोरात्र। तो ये वाला सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब। दिख तो रहा है ना? किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? ठीक है। अनधिकार, तदोपरांत, प्रज्वलित, उल्लंघन। अब देखो ऐसे वाले आते हैं ना, उसमें देख लो आप एक ही गलत है तो फिर बाकी वाले भी अशुद्धि है, उसको देखने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें अनधिकार नहीं होता है, अनधिकार तदोपरांत नहीं होता है, तदुपरांत होता है, अभी देखा था हमने, है ना, तदुपरांत होता है, ठीक है। तो इसमें सभी अशुद्ध पूछे हैं, ठीक है। तो इसमें उल्लंघन ऐसे नहीं लिखते हैं, लिखते हैं नहीं, ऊहा-पोह में बड़ा हुआ आता है, पर एक-एक नहीं पूछा आपने, हमको सभी पूछा है। तो उसमें एक सही एक गलत है, तो दोनों ही गलत है। वो कौन सा वाला है? अनाधिकार और तदोपरांत, क्योंकि तदोपरांत होता है अनधिकार होता है ना, अनाधिकार नहीं होता। हाँ नहीं होता, नहीं होता ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 18वीं का हो जाएगा अ। तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताइए। योद्धा ऐसे ही लिखा जाता है, बिल्कुल लिखा जाता है, बहुत पावर के साथ वो युद्ध करते हैं, तो योद्धा। निर्भीमान सही है, लघुत्तर सही है, लेकिन यौवन गलत है। यौवन ऐसे नहीं लिखा जाता है। अगर ये गलत है तो सही क्या है? सही है भैया यौवन, यानी 2 मात्रा आती है उसमें, 1 नहीं आती, तो ये सही है और ये गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट 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 हो गया लास्ट, लास्ट, ठीक है। शुद्ध शब्द चुनिए, ठीक है। ओहो, इसमें तो शुद्ध शब्द ही दे दिए। शुद्ध शब्द चुनिए, तो वहां पे जो ऑप्शन था, ये जो जेएलओ में है, उसमें इसमें ही बड़ी ऊ की मात्रा थी, इसीलिए ये गलत था। प्रविष्टि में शायद मिस्टेक हो गई है। प्रविष्टि में भी बड़ी की मात्रा थी, ये छोटी नहीं दी। अगर छोटी है तब तो ये भी सही है, तुष्टिकरण में अगर छोटा हुआ है तो ये भी सही है, तो ये गलती से आ गया, पर मैं इसको सही कर देती, तो ये वाला, ठीक है। तो ईर्ष्यालु इसमें एकदम सही है, इसका आंसर हो जाएगा ईर्ष्यालु इसका
बिल्कुल करेक्ट है। तुष्टिकरण देखो ये वहाँ पे बड़ा ऊ था, अभी सही वाला तो यहाँ पे लिखा हुआ ही है, ठीक है? तो तुष्टिकरण ये वाला सही है, ठीक है? और अगर बड़ी की जगह छोटी ही हो ना तो फिर प्रविष्टि भी सही है। जीविकोपार्जन ऐसा नहीं लिखा जाता है, जीविकोपार्जन ऐसे लिखा जाएगा। जीविकोपार्जन, ठीक है? जीविकोपार्जन, ठीक है? तो ऐसे लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि जब छोटा ऊ अगर हम है ना टुकड़ा करके सामने वाले शब्द में जोड़ते हैं तो वो ओ की मात्रा बन जाती है। ये भी एक नियम होता है, जिन्होंने पढ़ा उनको पता है। ये ऊ ऐसे नहीं लगता, जब ऊ सामने वाले शब्द से जुड़ता है तो उसमें ओ की मात्रा लग जाती है, इसलिए जीविकोपार्जन। तो इसमें सही शब्द हो जाएगा ईर्ष्यालु, ठीक है? तो ये छोटी-सी बात की हमने छोटे रूप में यानी केवल 20 प्रश्न के साथ। कैसा लगा ये वीडियो? शुद्ध-अशुद्ध कैसे लगे? समझ में आए नहीं आए? कोई शब्द हो जो आपको नहीं आता हो, पूछना चाहो तो आप पूछ सकते हो, कहीं पे भी मैसेज कीजिए व्हाट्सएप वगैरह कहीं पे भी तो मैं रिप्लाई करूँगी उसका। और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा।